GTA 5 की कहानी साल 2004 की एक बेहद ठंडी और बर्फीली सुबह से शुरू होती है। नॉर्थ यार्कटन के छोटे से शहर में सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों में यह शांति टूटने वाली होती है। तीन अनुभवी अपराधी माइकल, ट्रेवर और ब्रैड एक बड़ी बैंक डकैती को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तीनों ने महीनों तक इस योजना पर काम किया था और उन्हें पूरा भरोसा था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वे बैंक के अंदर घुसते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया जाता है। माइकल अपनी तेज सोच और अनुभव से सब कुछ नियंत्रित करता है, जबकि ट्रेवर अपने खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव के कारण हर किसी में डर पैदा कर देता है। दूसरी तरफ ब्रैड पैसों को बैग में भरने में लगा रहता है। कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर उनके कब्जे में आ जाते हैं। डकैती सफल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब वे बैंक से बाहर निकलते हैं। पुलिस पहले से ही पूरे इलाके को घेर चुकी होती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। माइकल और ट्रेवर लगातार जवाबी फायरिंग करते हुए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ब्रैड को गोली लग जाती है और वह सड़क पर गिर पड़ता है। ट्रेवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। इसी अफरा तफरी में माइकल भी एक स्नाइपर की गोली का शिकार हो जाता है। ट्रेवर को लगता है कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं। मजबूर होकर वह वहां से भाग निकलता है, क्योंकि अगर वह रुकता तो खुद भी पुलिस के हाथों मारा जाता या गिरफ्तार हो जाता। लेकिन यहाँ कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जो सबको दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। दुनिया मान लेती है कि माइकल मर चुका है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। माइकल ने एक गुप्त समझौता किया होता है, जिसकी वजह से उसे नई पहचान मिल जाती है। अब वह अपराध की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। वह लॉस सैंटोस शहर में माइकल डे सैंटा नाम से रहने लगता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी अमीर आदमी की तरह लगती है। शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका परिवार बिखर चुका होता है। पत्नी अमांडा से रिश्ते खराब हैं, बेटा जिमी उसकी इज्जत नहीं करता और बेटी ट्रेसी भी उससे दूर होती जा रही है। माइकल के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं। समय बीतता है और पूरे 9 साल गुजर जाते हैं। अब कहानी साल 2013 में लॉस सैंटोस पहुंचती है। यह एक ऐसा शहर है जहां सपने भी बिकते हैं और अपराध भी।